हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि जस्ट एक हम एनएफओ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो भी आईसीएसई ने अपना एक एनएफओ लॉन्च किया है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जैसे अगर आप मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आप इसमें सेविंग करना चाहते हैं एनी वट एवर अमाउंट, तो आप जो अमाउंट अपना इसमें सेव करने जा रहे हैं, ये फंड किन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड में, उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हाई रिस्क ऑप्शन, मॉडरेट रिस्क ऑप्शन और लो रिस्क ऑप्शन। ठीक है, तो ये फंड का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, ये फंड बेसिकली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी एफडी, आरडी, पीपीएफ या कोई एंडोमेंट गारंटी टाइप पॉलिसीज पहले से यूज करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। एंड ट्राई टू सब्सक्राइब बिकॉज जो भी हम वीडियोस इस चैनल पे क्रिएट करते हैं, इट्स बेसिस ऑन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस हम लोग। तो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है आपके और आपके फैमिली के नीड्स के हिसाब से, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। तो जो फंड है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने पीपीटी आज बनाया हुआ है, ताकि इस पीपीटी के माध्यम से हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि इस टाइम पे से कौन कौन से इसमें रिटर्न्स कहाँ कहाँ से जनरेट करे जा रहे हैं, और क्या इसका पोर्टफोलियो है, एनएफओ स्टार्ट डेट कब से है, एंड डेट कब से है, और किस तरीके से एनएफओ काम कर रहा है। तो पीपीटी को ओपन कर लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि प्लीज आप ट्राई करना कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं आपको, वो आप लोगों की फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस के हिसाब से है। अपना आप हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है डीपली होनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो ट्राई टू वॉच फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड। सबसे पहले अगर हम इस फंड के अगर नाम की बात करें, तो फंड है जो है आईसीआईसी का, इट्स आईसीआईसी प्रूडेंशियल फिक्स मैच्योरिटी प्लान सीरीज 89 प्लान जी ऑफ 91 डेज। आई नो इट्स वेरी बिगेस्ट नेम, बट अगर हम इस फंड के अगर नाम की बात करें, तो नाम के अलावा इसके रिटर्न्स भी इवन आप अच्छे खासे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है, कोई हाई रिस्क ऑप्शन नहीं है, ये एक लो टू मॉडरेट रिस्क ऑप्शन है। मतलब वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, आप जो भी इसके अंदर अमाउंट अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, आपका अमाउंट इसमें कोई हाई रिस्क के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है। अगर ऑलरेडी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का शौक है, अगर आप उसमें डालते हैं, तो ये फंड शायद आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि ये फंड उनके लिए फायदेमंद है जो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर लेना भी चाहते हैं तो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्क मीटर है वो लो टू मॉडरेट रहेगा। मतलब इसमें हाई रिस्क ऑप्शन नहीं है। तो हाई रिस्क वालों को 20-25% रिटर्न ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं इस टाइम म्यूचुअल फंड से, तो उनको 8-10%, 12% मजा नहीं आएगा। तो ये फंड, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है जो इक्विटी में रिटर्न ऑलरेडी पहले से बना रहे हैं, या जो इक्विटी टाइप के रिटर्न चाहते हैं। ये फंड हाँ उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो लोग एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं, कोई एंडोमेंट पॉलिसी, एलआईसी वगैरह चला रहे हैं, जो मोस्टली ट्रेडिशनल पॉलिसी आती है। तो उसके हिसाब से अगर मैं इस फंड को कंपेरिजन करूं, तो ये फंड उन सब स्कीम्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आप लोग के लिए होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस फंड में डिस्कशन करते हैं एनएफओ की स्टार्टिंग डेट का, तो इसका जो एनएफओ का स्टार्टिंग डेट है वो है 7th ऑफ मार्च। मतलब आज 8th ऑफ मार्च है, हम 8th मार्च को वीडियो शूट कर रहे हैं, तो कल 7th ऑफ मार्च था। ये फंड ऑलरेडी कल लॉन्च हो चुका है, और इस फंड का जो लास्ट डेट है एज अ एनएफओ अप्लाई करने के लिए, वो है 12th ऑफ मार्च। मतलब आप 7 तारीख से लेकर 12 मार्च तक इस फंड को एज अ एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनएवी का जो प्राइस रहने वाला है इस फंड का, वो है 10 रुपीज का। जैसे मोस्टली एनएफओ का एनएवी का प्राइस 10 रुपीज ही होता है जब वो लॉन्च होता है ऑलमोस्ट। तो इसका भी जो अभी एनएवी का प्राइस है वो 10 रुपीज का एनएवी का प्राइस है। मतलब आपको एक एनएवी के लिए जो यहाँ पे वैल्यू पे करनी पड़ेगी, इट्स 10 रुपीज समथिंग, पूरा 1 एनएवी प्राइस। इन्वेस्टमेंट आपकी चॉइस है, आपको जितने से करना है आप उतने से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मिनिमम आपको वन टाइम डालना है तो एटलीस्ट आप 5 के डालें इसमें, और मैक्सिमम आप 10,000, 15,000, 20,000 अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बट अगर वन टाइम डाल रहे हैं तो 5,000 ही क्यों डालेंगे? यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी वेरी हाई, राइट? अगर एग्जाम्पल लें, अगर आप मान लो एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट एक, अगर आप 5 के अगर वन टाइम डाल रहे हैं तो वो कुछ भी अमाउंट नहीं है अगर लॉन्ग टर्म के बेस पे अगर देखा जाए तो। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, राइट? ऑब्वियसली आप भी 5 के नहीं डालोगे। तो अगर आप वन टाइम भी अगर सेव कर रहे हो इस फंड के अंदर, तो ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी लाइक गुड अमाउंट, लाइक लाख रुपीज, 50,000, 20,000 रुपीज, एटलीस्ट 25 के 20 के तो डालो, क्योंकि तभी प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। क्योंकि इसमें हाई रिटर्न का चांस नहीं है, मतलब जो इक्विटी से मिलता है हमको, राइट? रिटर्न अच्छे हैं, मतलब जो पॉलिसीज हम करते आ रहे हैं गारंटीड की, या हम जो एफडी आरडी करते हैं उससे तो अच्छा ही है, मतलब उससे काफी अच्छे इसके रिटर्न्स हैं।
बट नॉर्मली अगर देखा जाए इक्विटी के मुकाबले इसके रिटर्न कम है, तो थोड़ा सा ट्राई ये करें आप कि जो अमाउंट आप रखें थोड़ा सा बढ़िया अमाउंट रखें, थोड़ा सा मेच्योरिटी भी इसमें से अच्छा बनेगा। एंड गाइज ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है, उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग ऑलरेडी इन सब छोटी मोटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एफडी आरडी हो गया या पीपीएफ टाइप की स्कीम्स हो गई। ये जैसे आप अभी यंग है, अगर आप अपने पेरेंट्स को अगर सजेस्ट करना चाहें ये फंड, तो अपने पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये फंड जो है आज के डेट में काफी फायदेमंद उनके लिए रहने वाला है। अगर हम इसके इंडस्ट्रीज की बात करें कि अभी किस टाइप की इंडस्ट्रीज में पैसे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली इसमें जो पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है, दे आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। मतलब जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स के अंदर ये बेसिकली आपका अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, आपका पैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि आपका जो पैसा है इसमें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, और जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है उसके अंदर ये पैसा, उन तरीके की स्कीम्स के अंदर आपका पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं। और जो भी ग्रोथ बनता है वो आपको ग्रोथ बन के आफ्टर द जो भी आपका अमाउंट है वो आपको रिसीव होता है। तो ये इनके सेक्टर्स है जहां ये पैसा लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली डेब्ट है, तो डेब्ट कोई हाई रिस्क में नहीं आता है, एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वी कैन से। और आपका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो गया, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी एक तरह से ठीक ठाक है। तो जो भी पैसा इसमें आप लगा रहे हैं, आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एंड डेब्ट के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज गाइस, इसमें एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट और है कि अगर आप इस फंड को परचेज कर रहे हैं, तो इसका जो नाम हमने पढ़ा था सबसे पहले, आईसीसी प्रूडेंशियल फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान सीरीज 89 प्लान जी ऑफ 91 डेज। तो इसमें अगर हम मिनिमम टेन्योर की अगर बात करें, ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है। ठीक है। तो इसमें आप 91 डेज के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका नाम है 91 डेज, जैसे हम लास्ट में एक वर्ड जिक्र कर रहे हैं 91 डेज। तो इसमें आप एटलीस्ट मिनिमम 91 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्लोज एंडेड है, तो क्लोज एंडेड ऑलरेडी आपको मालूम है, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड करते हैं क्लोज एंडेड अगर है, जैसे अगर हम इसमें 91 डेज की बात करें, तो इसमें अपना अमाउंट जो है 91 डेज तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। इसका जो मिनिमम जो नाम यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है ना 91 डेज, का मतलब ये होता है कि वट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस फंड, उसका जो मिनिमम साइकिल है आप इसमें 91 डेज तक के लिए कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसके वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट है इनका www.icici-proamc.com। ये मैं आपको साइट क्यों बता रहा हूँ, साइट बताने का रीजन ये है कि मैं किसी वीडियो के स्टार्टिंग में या आखिरी में एक ही चीज बोलता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके जो फंड, आपके जो प्लान्स हैं, वो आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फंड हर किसी के लिए अच्छा है, या ऐसा नहीं कि हमने जो इसके पहली वीडियो बनाया है वो हर किसी के लिए अच्छा है। हर फंड हर किसी के लिए अच्छे हो वो जरूरी नहीं है, अपनी अपनी डिफरेंट प्रोफाइल होती है। मुझे टैक्सेबल मैच्योरिटी चाहिए, मुझे टैक्सेबल मैच्योरिटी चाहिए, मुझे इतने हाई रिटर्न चाहिए। तो हर किसी का लाइफस्टाइल, फ्यूचर को देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस फंड के लिए इसका जो पीपीटी है, इसका जो डायरेक्टली ब्रोशर है, लगभग 100 से 120 पेज का इसका ब्रोशर है। आई नो अब इतना कोई आज के डेट पढ़ता नहीं है, बट स्टिल जो इसके मेन बेसिक पॉइंट्स हैं, एक बार आप इसको अंडरस्टैंड कर लेना ब्रोशर के अंदर। आप जिससे भी डिस्कशन कर रहे हैं, एजेंट से, एडवाइजर से, दे कैन ऑल्सो गाइड यू। तो इसका ब्रोशर एक बार आप डाउनलोड करें, या इनका ऑफलाइन जो ब्रांच है जहां पर भी ये फंड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां भी जाके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मांग सकते हैं, और डॉक्यूमेंट में एक बार इन्फॉर्मेशन को चेक करो। 12 तक का टाइम है एनएफओ को अप्लाई करने का, तो वी हैव सम टाइम अवेलेबल। अंडरस्टैंड करिए, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है देन यू कैन गो विद दिस फंड। एंड स्टिल अगर इस फंड के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट एंड क्वेरीज अगर आपके माइंड में रहते हैं, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। इन द लास्ट अगेन आई विल से ये फंड उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है whoever जो अमाउंट अपना एफडी आरडी या पीपीएफ वगैरह में डाल रहे हो, तो उसके हिसाब से ये स्कीम बहुत बढ़िया रहने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो आप देख लीजिए इस फंड को, फिर भी कोई क्वेरीज अगर डाउट अगर रहते हैं इस फंड के रिगार्डिंग, यू प्लीज रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस। हैव अ नाइस डे।